यह कहानी है एक गरीब किसान की जिसका नाम था रामू। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रामू का गांव बहुत ही गरीब था और वह अपने परिवार को भोजन के लिए हर दिन कोई न कोई तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ता था। लेकिन रामू हमेशा आशा लगाता था कि एक दिन उसका भाग्य बदल जाएगा और वह अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकेगा। एक दिन रामू को दिल्ली से एक अनोखा दिखने वाला आदमी मिला। वह आदमी रामू को बताता है कि वह एक जादुई मूंगफली की खेती करता है जो उन्हें हर साल अनेक गुना फसल देती है। रामू को यह सुनकर बड़ा हैरानी हुआ क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया और उस आदमी को अपने खेत पर ले गया। वहां पहुंचकर रामू को वह आदमी बताता है कि उसे मूंगफली के बीज को जमीन में दबाने के लिए एक खास तरीका आता है और उसे सही वक्त पर उगाने के लिए जादू भी करना पड़ता है। रामू ने उससे पूछा कि वह उसे वह जादू कैसे सिखा सकता है। तब उस आदमी ने उसे एक जादू की किताब दी और कहा कि वह उसे पढ़कर जादू सीख सकता है। रामू ने उस किताब को घर ले जाकर ध्यान से पढ़ा और उसकी समझ में आया कि कैसे वह जादू कर सकता है। उसने उस आदमी से कहा कि वह जादू सीख गया है और वह जल्द ही मूंगफली की खेती शुरू कर सकता है। उस आदमी ने उसे एक मूंगफली का बीज दिया और कहा कि वह उसे अपने खेत में लगा दे। रामू ने अपने खेत में उस बीज को जमीन में दबाया और उसे अच्छी तरह से पानी दिया। उसने भी जादू करने का मंत्र बोला और उसे जड़ से जड़ बदल दिया। उसका खेत हरी भरी हो गया और उस बार उसने अपनी पहली मूंगफली का फसल काटा। वह अपने गांव में बेचकर अच्छा पैसा कमाया और अपने परिवार का भी भरोसा जीत गया। रामू के खेत का फसल इतना अच्छा था कि उसे अपने पड़ोसियों ने भी सलाह देनी शुरू की कि वह अपने खेत में मूंगफली की खेती करे। रामू ने उन्हें भी उस आदमी से मिलवाया और उन्हें भी जादू सिखाया। अब रामू के गांव में सभी किसान मूंगफली की खेती करने लगे और उन्हें भी अच्छा मुनाफा होने लगा। रामू ने अपने पड़ोसियों को बताया कि वह उस आदमी से मिलकर एक जादू की किताब प्राप्त की थी और उसने उसे भी सीखा है। उस दिन से रामू का गांव बदल गया और वह अपने परिवार को खुशहाली से जीने का मौका दे पाया। रामू ने जो जादू सीखा था वह सिर्फ मूंगफली की खेती के लिए नहीं था, बल्कि उसने अपने और अपने परिवार के जीवन को भी जादू से बदल दिया। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.